सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में दोनों हथेलियों को मिलाएं, आपस में रगड़ें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, अपने शरीर के अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपने नेत्रों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप देख रहे हैं योग का एक खास कार्यक्रम योग है जीवन। इस श्रृंखला में हम आज बात करेंगे सर्वाइकल अर्थात गर्दन के दर्द की। सर्वाइकल को आजकल कौन नहीं जानता। जितने भी वयस्क लोग हैं या जितने भी युवा लोग हैं, सभी को यह बीमारी परेशान करती है। जो युवा है वह अपना काम आजकल डिजिटल मीडिया पर करते हैं या फिर जो किताबें पढ़ते हैं, कुछ इस तरह की उनकी स्थिति होती है कि गर्दन को झुकाकर अपना सारा काम करते हैं, जिससे यह दोष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए कि यह योगाभ्यास द्वारा बिल्कुल क्योर हो सकता है, एकदम स्वस्थ हो सकते हैं आप। तो चलते हैं सर्वाइकल रोग के ऊपर। सर्वाइकल रोग क्यों होता है? हमारी रीढ़ का ही विस्तार होता है हमारे मस्तिष्क तक, और जो हमारे गर्दन का हिस्सा होता है, यहाँ पर हमारे रीढ़ की 7 गोटियाँ होती हैं, 7 वर्टिब्रास होती हैं जो आपस में इस तरह से जुड़ी होती है, जिनके बीच में एक गद्दी होती है जो कि हमारी गर्दन के झटकों को सहने के लिए बनाई गई है। जब उस गद्दी में या फिर रीढ़ की जो वर्टिब्रास है, जो हड्डी में किसी भी तरह की कोई कमी आती है, तो वहाँ के आसपास की मांसपेशियाँ जो है सख्त होने लगती हैं। उसी कारण से यह रोग उत्पन्न होता है। तो इस रोग के जो लक्षण हैं वो कैसे होते हैं? आपको गर्दन को दाएं या बाएं या आगे पीछे झुकाने में दर्द होता है। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब आप कुछ देर कुछ क्षण गर्दन झुकाकर कोई भी काम करते हैं, तो आपका ये दर्द पूरे हाथ में, राइट या लेफ़्ट किसी में भी आ जाता है और इतना भयंकर हो जाता है कि असहनीय हो जाता है। तो इस रोग से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सरल क्रियाएं हैं। सूक्ष्म अभ्यास द्वारा भी आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलते हैं सूक्ष्म अभ्यासों की ओर। सूक्ष्म अभ्यास के लिए आप किसी भी आसन का चुनाव करें। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठें, सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन। अब क्या करना है, आपको दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए और धीरे धीरे अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए मध्य में लाएंगे। जिन्हें भी सर्वाइकल रोग की समस्या है, वे अपनी गर्दन को आगे की ओर नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उनकी गर्दन, उनकी चिन नीचे ना लगे, चिन लॉक उनको नहीं लगाना है। तो फिर से 2 बार और इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ले जाइए गर्दन को ऊपर। अब ऊपर रुकिए कुछ क्षण। अब श्वास छोड़ते हुए मध्य में। एक बार और इसी क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर। पूरा खिंचाव आए, अच्छे से पीछे की ओर लगाएं अपनी गर्दन को। आपको इधर भी खिंचाव महसूस होगा। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। अब रिलैक्स, गहरा सांस भरिए एक बार और छोड़िए। यदि आप अभ्यास कर रहे हैं कि आपको केवल इस रोग से दूर रहने के लिए, आपको ये रोग नहीं है, तो आप इस क्रिया को इस तरह से करेंगे। गर्दन को पीछे ले गए श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे लाएंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मध्य में आएंगे।
दूसरी क्रिया करते हैं। क्या करना है आपको? अपने दाएं कान को अपने दाएं कंधे की तरफ लुढ़काना है। किस तरह से? गर्दन को इस तरह से प्रयास करना है कि आपका दायां कान आपके कंधे से स्पर्श कर जाए। कंधे को ऊंचा करके नहीं लगाना है, कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ने हैं, इस तरह से। अब देखिए, महसूस कीजिए कि खिंचाव कौन से और आ रहा है और दबाव कौन से और आ रहा है। ये गले की बाईं ओर की, अर्थात लेफ्ट साइड की पूरी मांसपेशियां खिंच रही है और राइट साइड की दब रही है। श्वास भरते हुए मध्य में और फिर बाईं ओर इसी तरह से। यदि प्रारंभिक अवस्था में आप ज़्यादा देर ना रुक पाएँ तो घबराएं ना। प्रारंभिक अवस्था में धीरे धीरे करें और धीरे धीरे फिर आप इस क्रिया में कुछ क्षण रुक पाएंगे। दोहराएंगे इसी को, रिपीट करेंगे बाईं ओर। बहुत ही सरल क्रियाएं हैं, लेकिन तेजी के साथ नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करनी है। एक बार और अंतिम आवृत्ति 3 बार हम दोहरा रहे हैं सारी क्रियाओं को इस तरह से। और गर्दन को इस तरह से झुका कर नीचे भी नहीं ले जाएंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि कान ही आपका दाईं ओर जाए, इस तरह से कान ही जाए, कंधे सीधे रहे। आएंगे मध्य में, बाईं ओर, धीरे धीरे मध्य में। अब एक बार गहरा सांस भरें और मांसपेशियों को पूरा ढीला छोड़ने की कोशिश करें, शिथिल करें। अब क्या करेंगे? अब अपनी ठोड़ी को कंधे के समान ले जाने का प्रयास करेंगे। कैसे? श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को घुमा दीजिए पूरा दाईं तरफ। अब देखिए अधिक से अधिक पीछे की ओर, रुकिए कुछ क्षण। धीरे धीरे मध्य में श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड। धीरे धीरे मध्य में, फिर से दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अंतिम आवृत्ति दोहराएंगे। मध्य में, मध्य में। आंखें बंद कीजिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे? आप अपनी गर्दन को दाईं तरफ ले जाएंगे इस तरह से, फिर पीछे की तरफ, फिर बाईं तरफ, आगे की ओर नहीं लाएंगे। इसी तरह से अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है? तो अब दाईं से बाईं ओर लाए थे, बाईं से दाईं ओर ले जाएंगे इस तरह से। ये एक चक्र पूरा हुआ। अब दूसरा चक्र, तीसरा, अब दूसरा पूरा हुआ, तीसरा चला रहे हैं। आएंगे मध्य में, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब जिनको सर्वाइकल का रोग नहीं है वो अर्धवृत्त न बनाकर पूर्ण वृत्ताकार रूप से अपनी गर्दन को घुमाएंगे। कैसे? पहले वो लेके जाएंगे दाईं तरफ, फिर पीछे की ओर, फिर बाईं ओर और फिर आगे की ओर। इस तरह से आप पूरी गर्दन को घुमाइए। पीछे की ओर श्वास भरते हुए, आगे की ओर श्वास को छोड़ते हुए। एक और, दाईं ओर हिलाकर अपनी गर्दन को छोड़ें। 3 चक्र आपने पूरे किए इस तरह से। तो ये छोटी छोटी बहुत ही सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिन्हें आप कभी भी किसी भी समय बैठ के कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं और आपको ऐसा भी नहीं है कि भोजन खाने के बाद आप इन क्रियाओं को नहीं कर सकते, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो जब भी आप अपने काम पर जा रहे हैं, काम करने से पहले इन छोटी छोटी क्रियाओं को दोहरा लें, जिससे कि आप इस भयंकर रोग से बचे रहेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर इन्हीं क्रियाओं में। अब क्या करना है आपको? अपना राइट हैंड उठाइए और अपने कान के पास ऐसे रखिए। अब क्या करना है? हाथ से प्रेशर लगाना है अपने फेस पे इस तरह से और चेहरे को खींच कर रखना है, ऐसे स्ट्रेट रखना है और दबाव बनाना है ऐसे। देखिए, श्वास भरिए। अब भरे हुए श्वास में आपको अपनी हथेली से दबाव बनाना है अपने चेहरे पर इस तरह से और रुक जाइए, कुछ सेकंड रुक जाइए। प्रारंभ में यह अवस्था 5 सेकंड से शुरू कीजिए और धीरे धीरे 15-20 सेकंड तक ले जाइए। चलिए 5 की गिनती में हम करेंगे। श्वास भरिए,
छोड़ दीजिए, श्वास को भी छोड़ दीजिए। अब बाईं ओर से अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे उठाइए, लेफ्ट साइड रखिए अपने फेस पर, श्वास भरिए और बनाइए प्रेशर पूरा अच्छे से। लेफ्ट हैंड से राइट साइड आपको प्रेशर देना है और फेस आपका स्टेबल रहेगा। चलिए श्वास भरिए और 5 तक की गिनती मन में गाना है। छोड़ दीजिए। क्रिया आपको समझ आ गई तो दोबारा से एक बार दाएं हाथ से दोहराएंगे इसको। श्वास भरिए और कीजिए। दूसरी ओर से दबाव बनाना है पूरा अच्छे से, एक जेंटल प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। श्वास भरिए और प्रेशर 1 2 3 4 5। अब इसी की तरह की क्रिया हमें आगे और पीछे भी करनी है, तो अपनी हाथों की उंगलियों को इस तरह से फंसा लीजिए और सर के पीछे ले जाइए। अब श्वास भरिए और हथेलियों से आपको आगे की तरफ प्रेशर देना है और सर से पीछे की तरफ, ठीक है। श्वास भरिए और कीजिए। अपने दोनों हाथों से अपने सर को आगे की तरफ धकेलिए और सर से पीछे की तरफ प्रेशर बनाइए। लगाइए 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए। अब आगे की तरफ माथे पर रख लीजिए अपने दोनों हाथों को। श्वास भरिए, हेड को आगे की तरफ आगे की तरफ दबाव देना है और हथेलियों से पीछे की तरफ। श्वास भरिए, कीजिए 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए। फिर से पीछे ले जाइए। श्वास भरिए और दीजिए दबाव 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए। अब माथे पर 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए। रिलैक्स। इस तरह से आप 2-2 बार पहले कीजिए, धीरे धीरे इनकी आवृत्तियों को बढ़ा सकते हैं। एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से सांस भरिए और छोड़िए। चलते हैं आगे और क्रियाओं की ओर। क्या करना है आपको अपनी गर्दन को इस तरह से दाएं बाएं हिलाना है, जैसे एक नर्तकी हिलाती है। कैसे? गर्दन को दाएं बाएं इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से 5 6। जैसे क्लासिकल डांसर्स अपनी गर्दन को हिलाते हैं कितना परफेक्टली, तो कोशिश कीजिए उतना परफेक्टली हम कर पाए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब दूसरी क्रिया करते हैं। क्या करना है आपको अपनी गर्दन को आगे की तरफ, चेहरे को आगे की तरफ लाना है। कैसे? जैसे कबूतर करता है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। रिलैक्स। तो ये इतनी छोटी और इतनी सरल क्रियाएं हैं कि आप कहीं भी बैठकर इनको कर सकते हैं और सर्वाइकल के दर्द से अपने आप को बचा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप ज़रूर इनका अभ्यास हमारे साथ कर रहे हैं। तो चलते हैं सर्वाइकल के कारणों की ओर। सर्वाइकल रोग क्यों होता है? जब हम सोने के समय बहुत मोटा तकिया लगाते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसका संतुलन, हमारे शरीर का संतुलन जो है वो ख़राब हो जाता है। गर्दन अधिक ऊंची हो जाती है, पूरा शरीर नीचे होता है, जिसकी वजह से हमारी रीढ़ में दोष, हमारी गर्दन में दिक्कत आने लगती है। दूसरा, जब हम सारा दिन झुककर काम करते हैं तब भी हमारे लिए यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। सारा दिन आप जब एक ही स्थिति में एक ही और झुके रहेंगे तो आपकी मांसपेशियां जो है वहाँ से सख्त हो जाएंगी, उनमें लचीलापन नहीं रहेगा। उसके बाद जब हम या तो हमें कोई चोट लग जाए या फिर बढ़ती उम्र के साथ हमारी गर्दन की हड्डियों में ह्रास होने लगता है, मतलब है झड़ने लगती हैं, इस कारण से भी। या फिर कोई चोट लग जाए, किसी भी तरह का झटका आपके गर्दन में लग जाए
तो उस कारण से भी आपका सर्वाइकल रोग आपको घेर लेता है। तो इन सभी रोगों से बाहर आने के लिए बहुत ही सरल सूक्ष्म क्रियाएं योग हम बता रहे हैं आपको। चलते हैं आगे स्कंद चालन अर्थात कंधे के सूक्ष्म अभ्यासों पर। कंधे के सूक्ष्म अभ्यासों के लिए आप जैसे भी बैठना चाहें वैसे बैठें। और अब क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखे हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर, इस तरह से आगे की ओर लाएं। और जिस तरह से आप अपने प्रिंटर, टाइपराइटर या फिर लैपटॉप पे फिंगर्स को चलाते हैं उस तरह से आपको इस तरह से चलाना है। चलाइए, इस तरह से चलाइए। ध्यान रखना है कि कंधे के समान ऊंचाई पर आपके हाथ हो, कोहनियों से एकदम सीधे हो। करिए इस तरह से, दबाइए अपनी उंगलियों से, जैसे आप बटन दबा रहे हैं इस तरह से काल्पनिक बटनों को दबाइए। चलाइए उंगलियों को अच्छे से और देखिए प्रभाव, कहाँ तक प्रभाव आपके हाथों में आ रहा है आप खुद महसूस कीजिए। नेत्रों को बंद कर सकते हैं तो बंद कर लीजिए। और अब देखिए बंद आंखों में पूरा ध्यान अपनी उंगलियों पर और उंगलियों से आ रहे प्रभाव पर ले जाए। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे आ जाए वापस। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़े, गहरा सांस भरे और छोड़े। योगाभ्यास हमेशा एक सहजता के साथ आपको करना है। यदि आपके पास समय कम भी है करने का तो भी आप जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं उनमें जल्दीबाजी ना करें। तो चलते हैं दूसरी क्रिया की ओर। चलिए, दोनों हाथ फिर से कंधों के समान ऊंचाई उठाएं, पांचों उंगलियां मिलाएं। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से ऊपर ले जाएं और अच्छे से अंदर की तरफ खींचें। अच्छे से कीजिए, अच्छे से। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनमें भी पूरा अच्छे से दबाव दीजिए अंदर की तरफ। बस ध्यान रखिए कि पांचों उंगलियों को मिलाकर ही ये क्रिया करनी है आपको। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, 5। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। जिन्हें दर्द अधिक हो और जो कंधे के समान ऊंचाई पर अपने हाथ ना उठा पाएं तो कोई बात नहीं, प्रारंभिक अवस्था में आप जितना उठा सकते हैं उतना उठाकर करें और धीरे धीरे देखिएगा अभ्यास करते करते आपके हाथ कंधे के समान ऊंचाई पर और बिल्कुल सीधे होने लगेंगे। तो अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठा अंदर करके इस तरह से, यौगिक फीस्ट बोलते हैं हम इसको। और अब अपनी कलाइयों को इस तरह से घुमाइए। दोनों हाथों में गर्दन जितनी दूरी बना के रखिए, इस तरह से घुमाइए। जल्दी नहीं करना है, इसको धीरे करना है। यस, चारों दिशाओं में अच्छे से घुमाना है। कोशिश करिए कि कोहनी से आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहे, एकदम सीधे। ऐसे करके घुमाएंगे तो देखिए कहाँ प्रभाव आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहीं तक आ रहा है। और जब ऐसे करके घुमाएंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा करके घुमाएंगे तो प्रभाव कहाँ तक आ रहा है, आपके कंधों तक आ रहा है। इस तरह से। अब विपरीत दिशा से घुमा लीजिए इसको, इस तरह से। छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और ऐसा नहीं है कि ये स्कंद चालन का अभ्यास आप केवल सर्वाइकल रोग में ही कर सकते हैं, आप सामान्य तौर पे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह की कोई परेशानी भविष्य में होगी नहीं। घुमाइए अच्छे से और प्रभाव को भी देखते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी क्रिया है। आएंगे धीरे धीरे वापस, गहरा सांस भरें, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। सांस को छोड़ें। चलते हैं आगे की क्रिया में। अब क्या करना है आपको, अपने दोनों हाथों को उठाएं इस तरह से, हथेलियों को लाएं सामने और दोनों हाथों को इस तरह से दाएं बाएं फैला लीजिए। अब दोनों हथेलियों को इस तरह से रखें, इस तरह से सीधा करें और दाएं हाथ से दाईं ओर खिंचाव दें, बाएं हाथ से बाईं ओर खिंचाव दीजिए। खींचिए पूरा, दोनों हाथों को विपरीत दिशाओं में खिंचाव देना है आपको। और प्रभाव देखिए कितना सुंदर प्रभाव आएगा आपके हाथों पर, आपके कंधों पर, कोहनी पर, कलाई पर। खींचिए पूरा अच्छे से। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार गहरा सांस भरिए, छोड़ दीजिए, छोड़ते हुए नीचे लाइए हाथों को, दाएं बाएं ही रख लीजिए। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरिए,
छोड़िए। अब ले जाइए, फिर से अपने हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए कंधे के समान ऊंचाई पर। अब अपनी हथेलियों को फिर से इस तरह से लाइए और खींचिए। प्रभाव आपके हथेली पर, कलाई पर, कोहनी पर, कंधों पर अवश्य आएगा, लेकिन आपका सर्वाइकल भाव वाला भाग लाभान्वित हो रहा है। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ घुटनों पर रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथ घुटनों पर ही रखे रहने दें। और क्या करना है आपको, अपने कंधों को इस तरह से गोल घुमाना है। देखिए इस तरह से गोल घुमाना है आपको, अपने कंधों को घुमाइए इस तरह से। हाथ कंधों घुटनों पर ही रखे हैं दोनों, और अपने कंधों को इस तरह से 1 2 3 4 गोल घुमाना है, सर्कल बनाना है अपने शोल्डर से 5। अब मैं कैसे कर रही थी, पीछे की तरफ, अपने कंधों को पीछे की तरफ घुमा रही थी। अब आगे की तरफ घुमाएंगे, मतलब विपरीत दिशा से, ऐसे 1 2 3 4 5। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को लाएं आगे, ऊपर की तरफ हथेलियां करें, 5 उंगलियां मिलाएं और अपने दोनों हाथ यहाँ पर इस तरह से कंधों पर रख लें और कोहनियाँ मिला लें। अब सांस भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए अधिक से अधिक पीछे की ओर से घुमाते हुए नीचे। जल्दी नहीं करनी है इस क्रिया में, धीरे धीरे इस क्रिया को करना है और कोशिश करना है कि गर्दन को सामने रखें। क्या करते हैं हम इस क्रिया को, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो हमारी गर्दन फिर से झुक जाती है, जो लाभ नहीं दे पाएगी पूरी तरह से। तो हमें गर्दन कमर को सीधा रखते हुए नेत्रों को बेशक बंद कर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर, इस तरह से 3 4 और ये अंतिम 5। अब क्या करना है, अभी हम दोनों कोहनियों को मिलाकर ऊपर ले गए थे। कोहनी अगर आपकी ना भी मिले तो चिंता ना करें, ठीक है। अब इनको नीचे की तरफ से घुमाएंगे, विपरीत दिशा से घुमा देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। दोनों हाथों को नीचे ले आए, गहरा सांस भरें और छोड़ दें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ दें। तो इसी श्रृंखला में कुछ कंधों की जो यौगिक सुख अभ्यास होंगे वो हम खड़े होकर आपको बताएंगे। आगे के आसन हम करेंगे खड़े होकर। सूक्ष्म अभ्यास थोड़े से हम करेंगे खड़े होकर। तो सबसे पहले दोनों पैरों में गर्दन जितनी दूरी बना लीजिए। अब दोनों हाथ आपके थाई के साथ है, दाएं हाथ की मुट्ठी बना लीजिए और इस तरह से घुमाएंगे इसे गोल। धीरे धीरे घुमाएंगे, ज़्यादा तेजी से नहीं। 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5। विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसी तरह से बाएं हाथ से, तो श्वास भरिए, हाथ की मुट्ठी बनाइए और 1 2 3 4 5। विपरीत ओर से 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों से एक साथ दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और 1 2 3 4 5। विपरीत ओर से 1 2 3 4 5। गहरा सांस भरें और छोड़ें। बिल्कुल रिलैक्स करें, एकदम हाथों को ढीला छोड़ दें। श्वास भरें, फिर से छोड़ें। अब दोनों हाथों की फिर से मुट्ठी बनाइए, दाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, बाएं हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे। इसी को आपको
इस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को लाएं आगे, दोनों हाथों को कंधे के समान ऊंचाई पर ले जाएं। सांस भरते हुए गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ पूरा खींचे ऐसे। रुके। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करें। वापस एक बार और इसी क्रिया को करेंगे। सांस भरते हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं दाएं बाएं ऊपर। 1 2 3 4 5। वापस। तो इस तरह आप सूक्ष्म अभ्यासों का अभ्यास करें। अब चलते हैं खड़े होने वाले आसन पर। खड़े होने वाले अभ्यास में हम करेंगे हस्तोत्तान आसन का अभ्यास। हस्तोत्तान आसन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर। अब गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ झुकाएं। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। इस तरह से श्वास भरिए, जितना पीछे जा सकते हैं आराम से पीछे जाए। रुके। श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथ नीचे। एक बार और दोहराएंगे इसी को। श्वास भरते हुए ऊपर। अब श्वास भरकर पीछे। रुके। धीरे धीरे कमर को सीधा करें। दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए वापस। बहुत ही कारगर अभ्यास है हस्तोत्तान आसन। हस्तोत्तान आसन में जब आप दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, गर्दन और कमर कंधे को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो आपका सर्वाइकल की गोटियों में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। चलते हैं आसनों की ओर। आसन के लिए सबसे पहले हम लेंगे अकर्ण्य धनुरासन का अभ्यास। अकर्ण्य धनुरासन के लिए दोनों टांगों को इस प्रकार सीधा कर लीजिए। अब दाई टांग को घुटने से मोड़कर बाई टांग के घुटने के ऊपर रख लीजिए। अब राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग के अंगूठे को पकड़िए। इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में आपको अंगूठे को पकड़ना है छल्ला बनाकर, और इसी तरह से बाएं से दाएं को। श्वास भरिए और अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ उठा दीजिए। कोहनी ऊपर की तरफ हो। आपको अपने पैर के अंगूठे को कान के पास तक लेके जाना है। दोनों पैर एकदम सीधे खींचे रहेंगे। देखिए घुटना एकदम सीधा, इस तरह से। अब रुकिए 5 सेकंड इसी अवस्था में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी टांग को नीचे लाइए, हाथों की पकड़ को छोड़िए और दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब दूसरी टांग से यही क्रिया। बाई टांग को मोड़कर घुटने पर रखा, बाएं हाथ से दाई टांग का और दाएं हाथ से बाई टांग के पंजे को इस तरह से पकड़ा, गहरा श्वास भरा और इसे ऊपर उठाया इस तरह से। श्वास भरिए और छोड़िए। 5 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5। अब यदि आपसे दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे नहीं पकड़े जाते, तो आप जो सीधी वाली टांग के पैर का अंगूठा उसे छोड़ दीजिए और हाथ को यहाँ एड़ी के नीचे लगा लीजिए और इसको इस तरह से उठाइए और पंजे को खींच दीजिए। ये क्रिया आपके लिए थोड़ी सी सरल हो जाएगी। धीरे धीरे पहले अब आप इसी तरह से अभ्यास कीजिए और फिर उसके बाद आप दोनों पैर पकड़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ दाईं ओर रखें, वज्रासन में आ जाए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अकर्ण्य धनुरासन के अभ्यास से आपके पैरों की और हाथों की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। जो लिखने वाले लोग हैं, जो लंबे समय तक लिखते हैं, लिखने के कारण जो उनके हाथों में उनकी मांसपेशियां जो सूख जाती हैं, वह पुष्ट हो जाती हैं।
तो चलते हैं आगे गौमुख आसन की ओर। गौमुख आसन के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से वज्रासन में बैठे हैं आप, दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। अब दाई टांग को घुटने से मोड़े और इसकी एड़ी के ऊपर आपको बैठना है इस तरह से। बाई टांग को घुटने के ऊपर, घुटना ये इस तरह से आपको रखना है, घुटने के ऊपर घुटना। इसे ही कहते हैं गौमुख आसन, अर्थात गाय के मुख के समान आपकी आकृति हो जाती है। अब जो घुटना आपका ऊपर है, जो टांग आपकी ऊपर है, लेफ्ट वाली है, तो लेफ्ट वाले हैंड को ऊपर ले जाइए इस तरह से और कोहनी से हाथ को मोड़कर पीछे हथेली को ऐसे कंधे पे रख दीजिए। अब ये वाला हाथ पीछे से पीछे की तरफ आपको दोनों हथेलियों को इस प्रकार की मुद्रा बनानी है। देखिए कैसे, इस तरह से गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। कैसे, हाथ को सीधा करें, वापस लाएं, दोनों टांगों को सीधा करें। अब विपरीत ओर से भी इस क्रिया को हम करेंगे। तो बाई टांग को घुटने के नीचे से निकालें, इसकी एड़ी पर बैठे, दाई टांग को ऊपर करें। मैं आपको ये क्रिया साइड से दिखाती हूँ जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से देख पाए। इस तरह से देखिए। अब की बार दायां हाथ, दाई टांग हमारी ऊपर है तो दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं और बाएं हाथ को लाएं नीचे से इस प्रकार, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और गर्दन को अब कर लें सीधा। अब श्वास भरें और छोड़ें। जब आप गौमुख आसन में रुकते हैं इस प्रकार, तो आपके बाजू की, आपके हाथ की और गर्दन के आसपास की, कंधों की मांसपेशियां सशक्त होती हैं, जिससे आपको सर्वाइकल वाले रोग में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। गहरा सांस भरें और छोड़ें। आए वापस, दोनों टांगें सीधी, आएंगे वज्रासन में। गहरा सांस भरें और छोड़ें। शरीर को ढीला करें एक बार। अगला आसन हम इसी श्रृंखला में लेंगे, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में जब आप अपनी गर्दन को पीछे की ओर लटकाते हैं तो आपका सर्वाइकल वाला रीजन प्रभावित होता है तथा आपकी मांसपेशियां सशक्त होती हैं। तो फिर से दोनों टांगों पर खड़े हो जाएं इस तरह से, घुटनों पर, दोनों घुटनों में फासला बनाएं, गर्दन जितना, पीछे से दोनों पंजों में भी इतना ही फासला बनाएं। दोनों हाथ रखें कमर पर। अब धीरे धीरे अपने गर्दन, कमर, कंधे को ले जाएं पीछे की ओर। रीढ़ की निचली गोटी पर आपके अंगूठे होंगे, उंगलियां आगे की ओर होंगी। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह इस आसन को ध्यान से करेंगे, अन्यथा आंखें बंद नहीं करेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। धीरे धीरे ले जाएं पीछे। अब दाएं हाथ को छोड़ें, अपने तलवे पर फैलाएं, बाएं हाथ को कमर से हटाएं, तलवे पर इस तरह से। अब रुकें, अपने थाइस को आगे की तरफ खींचें, कोशिश करें, नहीं तो प्रारंभिक अवस्था में जो आपसे बनता है उस तरह से कर लीजिए। धीरे धीरे अभ्यास से आपको अच्छी स्थिति के बारे में ज्ञान हो जाएगा। रुकिए 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों घुटनों को मिलाएं, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम लेंगे तिर्यक भुजंगासन का। तिर्यक भुजंगासन के लिए आप पेट के बल आ जाएं इस तरह से। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आएं, ठोड़ी को आसन पर रखें। अब दोनों हाथों को रखें कंधों के दाएं बाएं। श्वास भरें और धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को, अपने गर्दन को ऊपर उठा लें। जिन्हें निचली कमर में दर्द हो वो अपनी कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ कर रखें, पूरा सीधा ना करें। जिन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं, कोहनियों को पूरा सीधा करें, कंधों को पीछे की तरफ खींचे, गर्दन को पीछे खींचे, श्वास भरें
और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं तरफ अपने बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। अब रुके यहाँ पर, देखते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आए, गर्दन को पीछे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर अपने दाएं पैर की एड़ी को देखें। रुकें, गर्दन पीछे। एक बार और इसी क्रिया को दोहरा लें। दाईं तरफ, धीरे धीरे मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, गर्दन को पीछे करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब राइट हैंड अपना ऊपर से लेके आ जाइए अपनी अपनी बैक पर। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। आसनों के बीच एक बार विश्राम अवश्य करें। ऐसा ना हो कि एक के बाद एक आप आसनों को दोहराते जाएं। जब आप आसनों में खिंचाव तनाव देते हैं तो उन्हीं मांसपेशियों को शिथिल करना ज़रूरी होता है। तो दोनों पैरों को मिलाएं। अब लेंगे हम विपरीतीकरण का अभ्यास। विपरीतीकरण मुद्रा कैसे करना है? दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैर मिले हुए, दोनों टांगों को उठाएंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। अब दोनों हाथों को आप इस तरह से कमर के नीचे लगाएंगे कि आप कूल्हे वाला भाग आपका थोड़ा उठ जाए इस तरह से, और अंगूठे आपके नज़रों के सामने रहें इस तरह से। अब रुक जाइए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस हाथों को नीचे से निकालें और आ जाए। यदि आपसे इस तरह से ये क्रिया नहीं होती तो आप बहुत ही सामान्य सी क्रिया करें कि अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाएं और दोनों टांगों को उठाएं और अपने टांगों के अपने कूल्हे के नीचे, कमर के नीचे रख दें और रुक जाएं। इस तरह से भी इस क्रिया को आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं। रुकिए 5 सेकंड। इस तरह से इस अवस्था में रुकना ज़्यादा आसान होता है। 1 2 3 4 5। शुरुआत में आप इस तरह करेंगे, धीरे धीरे आपका शरीर ऊपर की तरफ उठने लगेगा और फिर विपरीतीकरण की मुद्रा आप सही तरीके से कर पाएंगे। धीरे धीरे लाएं वापस। शवासन। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। नेत्रों को बंद कर लें। हथेलियों को शरीर से कुछ दूरी पर, 5 उंगलियां खोल दें। पैरों में फासला, दोनों पैर दाएं बाएं लुढ़के हुए। शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब आप अधिक तनाव लेते हैं, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, तब आपके सर्वाइकल वाले भाग में दर्द होने लगता है। तो जब आप शवासन का अभ्यास करते हैं तो सारे तनावों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, तनाव से मुक्त हो जाते हैं। मन को स्थिर रखिए और शरीर को ढीला। शवासन के बाद हम चलते हैं सिंहासन की ओर, जो कि सर्वाइकल के लिए बहुत ही बेहद बढ़िया क्रिया है। कैसे करना है सिंहासन? सिंहासन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लीजिए घुटनों से, दोनों टांगों को, दोनों हाथ बीच में रखिए। इस प्रकार की कलाइयाँ आपकी बाहर हो और उंगलियाँ आपकी अंदर हो, 10 उंगलियाँ आपकी मिली हो इस तरह से। गहरा सांस भरिए। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर कीजिए। नेत्रों को अपनी नासिका पर टिकाइए, दृष्टि को नासिका पर टिकाइए और जिह्वा को बाहर निकालकर गले से मधुर स्पंदन करना है। कैसे? सांस भरिए और फिर से थर्राइए। गर्दन को ऊपर उठाना है, जीभ को बाहर निकालना है, दृष्टि को नासिका पर। एक बार और। आएंगे वापस। सिंहासन अर्थात सिंह की तरह गर्जना वाला आसन, जो आपके सर्वाइकल वाले रीजन को अंदर से और बाहर से दोनों तरह से प्रभावित करता है। तो अंत में हंसी की क्रिया,
हंसना बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है हर मनुष्य के लिए और हर रोग से उबारने में ये सहायता करती है। तो दोनों हाथ इस तरह से लाकर खिलखिलाकर हंसना है।